हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि 15/3/2024 के हैं, मतलब वो आज के डेट के हैं। और इस अखबार में जो हेडलाइंस और जो एडिटोरियल आए हुए हैं, तो उससे जुड़े हुए हम लोग वोकैब को देखेंगे। ये वोकैबुलरी जो सेक्शन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये पेपर को समझने में काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये पेपर में केवल आज ही के दिन नहीं, ये नियमित रूप से आने वाले वर्ड हैं। अगर आप इन वर्ड्स को अगर कमांड करते हैं तो न्यूज़पेपर का आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो काफी इंप्रूव होगा, काफी अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश पेपर आते हैं उनको हल करने में ये वोकैब काफी मदद करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड रिकमेंड से। देखिए, रिकमेंड का मतलब क्या होता है। अगर आप कोई चीज किसी को रिकमेंड करते हैं तो एक तरह से उसकी सिफारिश करते हैं, एक तरह से उसका सलाह देते हैं। रिकमेंड के लिए जो दूसरे हमारे इंग्लिश में जो वर्ड हैं वो क्या है, एडवाइस और काउंसिल। मतलब आप ऐसे समझे कि रिकमेंड के जो दूसरे सिनोनिम्स होंगे वो एडवाइस होंगे, वो काउंसिल होंगे। रिकमेंड का मतलब है सलाह देना, सिफारिश करना। चलिए, एक वर्ड और आया है हेडलाइन में, और वो वर्ड है सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस क्या होता है? यदि दो क्रियाएं या दो से अधिक क्रियाएं यदि सिमल्टेनियस होती है तो वो एक ही समय पर होती है, साथ साथ होती है। चलिए, इसके लिए सिनोनिम्स क्या है? कनकरेंट, इसको पढ़ेंगे कनकरेंट। और एक वर्ड है कनकमिटेंट। यदि कोई एक्शन यदि कनकमिटेंट है, कनकरेंट है, तो इसका मतलब है कि वो साथ साथ होने वाला है। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ हम लोग एक हेडलाइन को देखते हैं। कह रहे क्या, पैनल रिकमेंड्स साइमल्टेनियस पोल्स। जो एक्स प्रेसिडेंट जो मिस्टर कोविंद के द्वारा हेडेड पैनल है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष बने हुए हैं पैनल के, तो उस पैनल ने ना एक सिफारिश किया है, एक अनुशंसा किया है एक साथ मतदान लेने के लिए। यानी कि 2029 में है ना, इसके अंदर की इनसाइड स्टोरी ये है कि 2029 में है ना, भारत में एक साथ केंद्र और राज्य के मतदान संभव हो सकेंगे। तो एक बार फिर से हेडलाइन को समझा जाए, पैनल रिकमेंड्स साइमल्टेनियस पोल्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो पैनल है वो एक ही साथ मतदान करने के लिए सिफारिश करता है, सलाह देता है। तो हमारा हेडलाइन का सारांश ये निकला। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, पिग्गी बैक। पिग्गी बैक क्या होता है, पहले आप ऐसे समझे। किसी व्यक्ति को पीठ पर लादना पिग्गी बैक कहलाता है। लेकिन यहां पर जो न्यूज़पेपर में जो इस्तेमाल हुआ है वो फ्रेजल वर्ब के रूप में हुआ, पिग्गी बैक ऑन। जो हेडलाइन के रूप में जो यूज किया गया है वो है पिग्गी बैक ऑन। पिग्गी बैक ऑन का मतलब क्या होता है? अपने फायदे के लिए किसी का नाम इस्तेमाल करना, किसी व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल करना, या किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करना। क्या कह रहा है? पिग्गी बैक ऑन का मतलब क्या होता है? अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करना, उसका नाम, चेहरा इत्यादि। अब हेडलाइन क्या कह रहा है? चलिए, एक हेडलाइन कह रहा है, डोंट राइड पिग्गी बैक ऑन शरद पवार टू गेट वोट्स, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट टेल्स अजीत। चलिए, इस हेडलाइन का क्या मतलब है? डोंट राइड पिग्गी बैक ऑन शरद पवार। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अजीत पवार, उसके भतीजे अजीत पवार से कहता है कि आप शरद पवार के नाम का इस्तेमाल आप वोट पाने के लिए ना ले। चूंकि ऐसे कुछ मामले हुए हैं, जब आप इनसाइड स्टोरी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इस हेडलाइन के इनसाइड स्टोरी क्या है। उसमें सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर अजीत पवार को कहता है कि आप शरद पवार के नाम का प्रयोग है ना वोट पाने में ना करें। तो राइड पिग्गी बैक ऑन का मतलब क्या होता है? अगर आप राइड पिग्गी बैक ऑन करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी के नाम का, किसी के चेहरे का आप इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। होल्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, होल्ड। लेकिन होल्ड के कई अर्थ है। तो आज के जो हेडलाइन में जो होल्ड का जो इस्तेमाल हुआ है वो उसका मतलब होता है आयोजित करना। यदि कोई चीज अगर आप होल्ड करते हैं तो आयोजित करते हैं, और इसके एक सिनोनिम्स हो जाएगा कंडक्ट। कंडक्ट का भी अर्थ होता है आयोजित करना। चलिए, होल्ड टॉक्स। होल्ड टॉक्स का मतलब क्या होता है? वार्ता करना। ठीक है ना, होल्ड टॉक्स का अर्थ होता है वार्ता करना। चलिए, जब एक देश के दूसरे देश के साथ जो वार्ता होती है तो टॉक नहीं होता, टॉक्स होता है। इस बात को ध्यान देना है ना। टॉक नहीं होता, टॉक्स होता है। वार्ता का अंग्रेजी टॉक्स होता है। चलिए, स्ट्रेंथन एक बढ़िया वर्ड है, एक बहुत यूज का वर्ड है। ये आपको बार बार कंपटीशन के में भी देखने को मिलेगा और न्यूज़पेपर में तो ये छाया रहता है। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्स या सीमेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मजबूत करना।
अगर आप किसी चीज को स्ट्रेंथन करते हैं इसका मतलब है कि आप उसको मजबूत करते हैं। ठीक है, चलिए हेडलाइन क्या कहता है, पीएम होल्ड टॉक्स विथ भूटान पीएम ऑन वेज टू स्ट्रेंथन टाइज। इसका हिंदी क्या निकलेगा, जो मोदी हैं वो भूटान के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करते हैं, किस बात के लिए, ऑन वे टू स्ट्रेंथन टाइज, उन रास्तों पर बात करेंगे, उन विकल्पों पर बात करेंगे जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो, यानी कि मजबूत करने के उपायों पर बातचीत हो रहा है। एक बार फिर से इसको हम कैसे कहेंगे, मोदी होल्ड टॉक्स विथ भूटान पीएम। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो मोदी हैं वो भूटान के प्रधानमंत्री जो हमारे देश में इन दिनों 5 दिनों की यात्रा पर है, तो वो मोदी से मुलाकात करते हैं, मोदी फिर टॉक्स उनसे करते हैं भूटान के प्रधानमंत्री के साथ कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं कैसे मजबूत हो। चलिए टाइज का मतलब यहाँ पर रिश्ता समझेंगे, स्ट्रेंथन आपको बताया गया मजबूत करना। तो बच्चों ये बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है हेडलाइन कि मोदी जो है वो भूटान के प्रधानमंत्री के साथ रिश्तों को मजबूत करने के उपायों पर वो बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्पशन, देखिए एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी चीज से एग्जेम्पशन प्राप्त है यानी कि उस चीज से आपको छूट प्राप्त है, आपको रियायत प्राप्त है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लेट ऑफ इम्यूनिटी और रिलीफ। अगर आपको किसी चीज से एग्जेम्पशन मिलता है इसका मतलब है कि आपको उससे छूट मिलता है। वैभर क्या होता है, वैभर बहुत अच्छा शब्द है। वैभर का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से अपना अधिकार छोड़ देना। आपको अधिकार है उस चीज को प्राप्त करने का, आपको अधिकार है कि आप उस चीज पर दावा कर देते हैं, फिर भी आप स्वेच्छा से आप रहने देते, जाने देते हैं, जाओ ले लो, जाओ रख लो, हालांकि उस चीज को लेने का अधिकार आपको प्राप्त है। तो चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब त्याग होता है, और सरेंडर, सरेंडर का भी मतलब त्याग, आत्मसमर्पण होता है। तो वैभर का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से अपना अधिकार छोड़ देना, आप अपनी मर्जी से अधिकार छोड़ देते हैं। चलिए एक हेडलाइन क्या कहता है, राहुल प्रॉमिसेस जीएसटी एग्जेम्पशन। राहुल है ना वादा करते हैं किस चीज से छूट के लिए, तो जीएसटी से आपको छूट मिलेगा। चलिए फार्म लोन वैभर, फार्म लोन वैभर का मतलब क्या हुआ, किसान संबंधी जो लोन को छोड़ दिया जाएगा, जो किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इफ इंडिया ब्लॉक विंस इलेक्शन, यदि जो भारत जो इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया गठबंधन, आप ऐसे समझिए, ब्लॉक का मतलब गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन यदि चुनाव जीतता है तो आपको जीएसटी से आपको मतलब कि एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन मतलब छूट मिलेगा, और फार्म लोन वैभर और जो किसानों का जो कर्ज होगा वो माफ हो जाएगा। तो वैभर का मतलब सरल शब्दों में समझिए माफ, ठीक है ना। यदि इंडिया ब्लॉक यदि चुनाव जीतता है तो वो जीएसटी से आपको रियायत देंगे, छूट देंगे, और इसके अलावा वो किसान के जो लोन है उससे वो माफ करवा देंगे। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट ये वर्ड है वैभर और एग्जेम्पशन। चलिए बात को आगे देखते हैं। फेयरी टेल, फेयरी टेल का मतलब क्या होता है, ऐसे तो होता है परिकथा, फेयरी टेल का ऐसे अर्थ होता है परिकथा, लेकिन इस हेडलाइन में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है फेयरी टेल के लिए वो है अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, है ना। इसको अगर इंग्लिश में लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, इनक्रेडिबल। चलिए देखते हैं अगला बात क्या है, बिड अड्यू, बहुत अच्छा ये फ्रेज है, बिड अड्यू बहुत अच्छा ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है अलविदा कहना, ठीक है ना। बिड अड्यू अगर आप किसी को कहते हैं आप उसको अलविदा कहते हैं। और ऑन ए हाई का मतलब क्या होता है कि सफल होने से प्रसन्नता की जो भावना होती है, एक प्रसन्न मुद्रा में, आप ऐसे सरल भाषा में समझिए, ऑन ए हाई का मतलब होता है प्रसन्न मुद्रा में। चलिए हेडलाइन क्या कहता है, फेयरी टेल फिनिश, फेयरी टेल फिनिश हुआ है ना, अकल्पनीय, है ना, अकल्पनीय अविश्वसनीय फिनिश हुआ है। एज कुलकर्णी बिड्स अड्यू टू हिज फर्स्ट क्लास कैरियर ऑन ए हाई। इसका मतलब जो कुलकर्णी जो है उन्होंने अपना बहुत ही एक अविश्वसनीय अंत किया है अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का, ठीक है ना। और ऑन ए हाई मतलब काफी सफलता के बाद एक माना, मतलब कहने का तात्पर्य कि एक अच्छे नोट पर जा करके इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा है, ठीक है ना। जो कुलकर्णी है, मुंबई जो है वो रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद उनके जो बॉलर है कुलकर्णी, अपने लास्ट ओवर के लास्ट गेंद पर उन्होंने विकेट लिया और ऑन ए हाई नोट वो है ना फर्स्ट क्लास कैरियर को ना अलविदा कहते हैं। चलिए तो ये बच्चों ये इस तरह से हम लोग हेडलाइन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब इस वीडियो सेशन के दूसरे भाग में एडिटोरियल पर चर्चा किया गया है, ठीक है ना। एडिटोरियल पर चर्चा किया गया है। एडिटोरियल हमारा इसमें लिया गया इनइविटेबल कोलैप्स, जो टॉपिक है एडिटोरियल का वो है इनइविटेबल कोलैप्स। अब इनइविटेबल कोलैप्स में जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है उस वर्ड का यहां पर चर्चा किया गया है, बताया गया है।
आप इन वर्ड्स को पहले बढ़िया से देख ले, एक बार समझ ले, फिर आप न्यूज़पेपर को आप बढ़िया से पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला वर्ड इनविटेबल ही है, हमारा पहला वर्ड इनविटेबल ही है। इनविटेबल का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज यदि इनविटेबल है तो वो जरूर होके रहेगा, जो कभी है ना जिसका होना निश्चित हो वो इनविटेबल कहलाता है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनएवॉइडेबल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनएवॉइडेबल, सर्टेन, श्योर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनविटेबल का। ठीक है, अस्वयंभावी, जो अवश्य होगा। चलिए, और कोलैप्स का मतलब क्या होता है? असफलता, पतन को ना कोलैप्स कहते हैं। अभी फिलहाल ये जो एडिटोरियल जो है वो बीजेपी और जेपीपी, आप ऐसा समझिए, बीजेपी और हरियाणा के जो जेपीपी है ना में जो टूट आ गया है, ये उसी पर ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये क्या कहता है कि ये तो इनविटेबल कोलैप्स था, ये तो होना ही था, ये तो टूट तो होना ही था। ठीक है ना। अब आप इनसाइड स्टोरी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इनविटेबल कोलैप्स वहां क्यों लिखा गया था। चलिए, फिर हम दूसरे वर्ड को देखते हैं। कोलैप्स का मतलब होता है, कोलैप्स नाउन है, इसका साइन हो जाएगा फेलियर, ब्रेकडाउन। ठीक है, और इसका मतलब समझिए कि पूर्ण पतन, असफलता को ना हम लोग कोलैप्स कहते हैं। चलिए, कोलिशन, कोलिशन एक बहुत ही न्यूज़पेपर में आने वाला वर्ड है। कोलिशन का मतलब क्या होता है? गठबंधन, है ना। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। अब तो चुनावी माहौल है, तो ये कोलिशन, अलायंस, ब्लॉक, ये सब आपको बार बार मिलने वाले हैं। ये मतलब मच रिपीटेड, ये सारे वर्ड्स रहेंगे अभी कुछ महीनों तक। आप ऐसा समझिए, ये मच रिपीटेड वर्ड्स रहेंगे कुछ महीनों तक, मतलब पेपर में ये आपको बार बार दिखाई देंगे। बच्चों, ये वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर को समझने में काफी मददगार साबित होंगे। चलिए, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का अर्थ क्या होता है? अगर आप किसी चीज को इंटेंसिफाई करते हैं, आप उसको बढ़ा देते हैं। इंटेंसिफाई का साइन हो जाएगा इंक्रीज, स्टेप अप। अगर आप किसी चीज को इंटेंसिफाई करते हैं, आप उसको बढ़ा देते हैं। चलिए, इसके बाद हम आते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? सुदृढ़ करना। सुदृढ़ करना नहीं समझ में आता है तो आप समझिए मजबूत करना। अगर आप कोई चीज को अगर कंसोलिडेट करते हैं, आप उसको मजबूत करते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रीइंफोर्स, ये सब पेपर में भी आने वाले वर्ड्स हैं, ये सारे वीवीआई वर्ड्स हैं। चलिए, स्ट्रेंथेन, अभी कुछ देर पहले बात हुआ था, स्ट्रेंथेन का भी अर्थ होता है मजबूत करना। चलिए, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? ये जो चीज है, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इनविटेबल कोलैप्स नामक एडिटोरियल का जो हेडलाइन है उसके अंदर में ये सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? शत्रुता से भरा हुआ, शत्रुतापूर्ण। यदि कोई व्यक्ति अगर आपका एंटागोनिस्ट है, यानी कि वो आपका बैरी है, आपसे वो शत्रुता का भावना रखता है, तो एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? अपोज्ड, होस्टाइल और अनफ्रेंडली। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब एक सरल भाषा में समझिए विरोधी। यदि कोई व्यक्ति अगर आपसे एंटागोनिस्टिक अगर एटीट्यूड रखता है तो आपके प्रति वो विरोधी नजरिया रखता है। चलिए, बात को आगे लेके चलते हैं। फोर्ज, है ना। इस एडिटोरियल में आपको फोर्ज वर्ड मिलने वाले हैं। फोर्ज का मतलब होता है निर्माण करना, है ना। फोर्ज अलायंस मतलब कि गठबंधन का निर्माण करना। चलिए, फोर्ज का साइन क्या हो जाएगा? क्रिएट, मेक, बिल्ड। इसका अर्थ होता है निर्माण करना। यदि ए और बी, है ना, कोई अगर अलायंस को अगर फोर्ज करते हैं, यानी उस गठबंधन को वो बनाते हैं। यही हाल था जेपीपी और बीजेपी में, है ना, जब उन्होंने एक अलायंस को फोर्ज किया था, है ना, 2019 के चुनाव के बाद। ठीक है, हरियाणा में। इंस्टॉल, इंस्टॉल वर्ब है। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी व्यक्ति को कहीं पर इंस्टॉल करते हैं, किसी चेयर पर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि उसको वो नियुक्त करते हैं। अभी मिस्टर सैनी को क्या किया गया है? हरियाणा में क्या किया गया है उनको, है ना, ही हैज बीन इंस्टॉल्ड एज ए न्यू सीएम इन हरियाणा। मिस्टर सैनी जो है वो हरियाणा के नए सीएम के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी नियुक्ति करते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट और इंडक्ट। ठीक है, चलिए बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अकाउंट फॉर, ठीक है ना। अकाउंट फॉर का क्या मतलब है? यदि कोई चीज यदि अकाउंट फॉर करता है, यानी कि वो मात्रा या अनुपात में होता है। मेकअप और कंप्राइज, आप इसको सरल भाषा में समझिएगा कि यदि कोई चीज, जैसे कि इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जो जाट हैं, है ना, वो हरियाणा में 25% उनका पॉपुलेशन अकाउंट फॉर करता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, जाट्स, अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? जाट्स अकाउंट्स फॉर 25% इन, ठीक है ना। चलिए, पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में उनकी जो भागीदारी है
हरियाणा के पॉपुलेशन में, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब हरियाणा के पॉपुलेशन में उनकी जो भागीदारी है वो 25% है। तो मात्रा अनुपात में होना ये होता है काउंट फॉर। चलिए कॉम्बैट, कॉम्बैट का यहाँ क्या मतलब है, किसी को रोकने या हराने का प्रयत्न करना। अब ये बीजेपी और क्या कहते हैं जेपीपी दोनों अलग हो गए हैं हरियाणा में। अब ये क्या करेंगे, ये कॉम्बैट, अब इनके लिए वर्ड कॉम्बैट बार बार आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। स्टीर, बहुत अच्छा ये वर्ड है, ये न्यूज़पेपर में अक्सर आने वाला वर्ड है। स्टीर का मतलब होता है एजिटेशन, एजिटेशन भी बहुत VVI वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। एजिटेशन का मतलब आंदोलन। चलिए आउटफिट, आउटफिट का यहाँ मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका साइन होगा ऑर्गेनाइजेशन। आउटफिट का मतलब होता है संगठन, ठीक है ना। ऐसे आउटफिट के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन इस एडिटोरियल में आउटफिट किसके लिए आया है, संगठन के लिए आया है। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। स्वे, स्वे का मतलब क्या होता है, नियंत्रण या प्रभाव, है ना। किसी व्यक्ति का अगर कहीं पर स्वे होता है, यानी कि उसका वहां पर नियंत्रण होता है, वहां पर उसका प्रभाव जमा होता है। कंट्रोल इसका साइन हो जाएगा, कमांड इसका दूसरा साइन हो जाएगा, इन्फ्लुएंस इसका कॉमन साइनो है, यानी कि कंट्रोल, कमांड और इन्फ्लुएंस ये स्वे के साइनो है। चलिए किट्टी, किट्टी भी बहुत बढ़िया वर्ड है। किट्टी का मतलब क्या होता है, लोगों से इकट्ठा किया गया पैसा को, जो चंदा के रूप में जो इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे को हम लोग कहते हैं किट्टी। तो किट्टी का मतलब होता है ना, लोगों से लिया गया पैसा जो इकट्ठा किया जाता है उसको किट्टी कहते हैं। चलिए पिट अगेंस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। पिट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध किसी को खड़ा करना। अब ये चुनावी माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा किसी पार्टी द्वारा। तो पिट अगेंस्ट आपको ये बार बार अभी 2-4 महीने तक मिलने वाले वर्ड हैं। तो बच्चों आज के हमारे वीडियो सेशन में हम लोगों ने एडिटोरियल और हेडलाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब को देखा है, लेकिन ये वीडियो सेशन आपको आगे भी जारी रहेगा। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्टअप का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।